सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन को लेके, जिसका हमेशा आप देखो हम सबको इंतजार होता है कि आईपीएल ऑक्शन से रिलेटेड खबर आए। आईपीएल रिटेंशन के बारे में तो ऑलरेडी खबर आ चुकी है एंड मैंने आपको बता भी दिया है। हर जगह पे एक तरह से वही खबर है एंड ऑब्वियसली आप लोगों को पता भी होगा कि कितने खिलाड़ी एक तरह से रिटेन हुए और किन किन खिलाड़ी को एक तरीके से टीमों ने रिटेन किया है। लेकिन अब एक तरीके से जो बड़ी अपडेट ये है कि ऑक्शन के लिए डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं एंड जो डेडलाइन था प्लेयरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑक्शन में वो भी खत्म हो चुका है। तो वो जो सारा का सारा डिटेल है वो भी आ चुका है, कितने खिलाड़ी एक तरह से रजिस्टर हुए हैं और किन किन जगहों से कितने खिलाड़ी एक तरह से रजिस्टर हुए हैं। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं डेट एंड वेन्यूज से। तो 24 एंड 25 जब एक तरीके से भारत का पहला टेस्ट मैच चल रहा होगा पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसी दौरान अगर आप देखोगे आपको ये जो ऑक्शन है वो होता हुआ दिखाई देगा। एंड ये ऑक्शन जो होगा वो सऊदी अरबिया में जेडा में होगा 24-25। दैट मीन्स कि हम इन बिटवीन फर्स्ट टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट मैच 22 से स्टार्ट हो रहा है, 22, 23, 24, 25 एंड देन 26 को कंक्लूड होगा। दैट मीन्स कि तीसरे एंड चौथे दिन पे एक तरह से ये ऑक्शन जो कि आपको होता हुआ दिखेगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के हमें टेस्ट मैच भी फॉलो करना पड़ेगा और बाद में एक तरीके से हम ऑक्शन को भी फॉलो करेंगे। 20 दिन से भी एक तरह से कम रह गया है जहाँ पे हमें मेगा ऑक्शन जो कि वो होता हुआ दिखेगा। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो 1574 खिलाड़ियों ने एक तरह से रजिस्ट्रेशन भरा है। अभी मेरे पास वो एक तरह से लिस्ट है जो एक तरह से आईपीएल की तरफ से आया है। यहाँ पे देखोगे जो 1574 है उसमें से 1165 जो कि वो इंडियन खिलाड़ी हैं और 409 जो कि वो ओवरसीज प्लेयर है। इसमें भी अगर आप फर्दर डिवाइड कर दोगे तो 320 जो कि कैप्ड प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके अलावा अनकैप्ड में देखोगे तो 1224 हैं। इसके अलावा जो एसोसिएट नेशंस है, कनाडा हो गया, इटली हो गया, यूएसए हो गया, इन सबको मिलाकर आप देखो 30 खिलाड़ियों ने एक तरह से अपना नाम रजिस्ट्रेशन किया है आईपीएल ऑक्शन से पहले। क्योंकि आपको पता है कि मेगा ऑक्शन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नाम। अब क्योंकि रूल आ गया था कि अगर आपने मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं किया तो आप एक तरह से मिनी ऑक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे एक तरह से रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाओगे। तो काफ़ी खिलाड़ियों ने एक तरह से अपना नाम भरा है। अभी अगर हम इन सबको भी एक तरह से फर्दर एक तरह से डिवाइड कर दें तो देखो इंडियन कैप्ड खिलाड़ी में सिर्फ 48 है, ठीक है, और कैप्ड ओवरसीज में अगर आप देखोगे 272 खिलाड़ी हैं। तो जो एक तरह से 320 खिलाड़ी कैप्ड थे इसमें अगर आप देखोगे 48 जो कि इंडियन है और 272 फॉरेनर्स हैं। इसके अलावा देखोगे तो अनकैप्ड खिलाड़ी जो कि प्रीवियसली आईपीएल का पार्ट रह चुके हैं उसमें देखो 152 इंडियन खिलाड़ी हैं। और उसी में देखोगे अनकैप्ड खिलाड़ी जो कि प्रीवियसली पार्ट रह चुके हैं आईपीएल का, उसमें ओवरसीज में देखो सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं। और यहीं पे देखोगे जो अनकैप्ड इंडियंस है जिन्होंने फ्रेश एक तरह से अपना नाम भरा है उसमें 965 खिलाड़ी है एंड ओवरसीज में देखो सिर्फ 104 खिलाड़ी हैं। तो इनको अगर आप एक तरह से कैलकुलेट करोगे तो वो 1226 एक तरह से निकलेंगे। अब इसको अगर हम एक तरह से कंट्री वाइज एक तरह से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे भी एक तरह से डिटेल्स आया है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी अगर आप देखो साउथ अफ्रीका से नाम भरे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एस-A-20 वहाँ पे एक तरह से चल रहा है। और अब देखो पिछले 2 सीजन से जो कि एक तरह से आप मिनी आईपीएल बोल सकते हो, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पे ओनर्स जो कि वो आईपीएल के ही है, तो एक तरह से कनेक्शन है। तो उस वजह से देखो ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों ने अपना नाम भरा है। हो सकता है एक तरह से इंडियन ओनर जो कि उनको सिलेक्ट कर ले आईपीएल के लिए भी। इसके अलावा देखो जो बड़े नेशन है उसमें देखो ऑस्ट्रेलिया से 76 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा देखोगे तो न्यूजीलैंड से 39 है। 52 इंग्लिश प्लेयरों ने भी एक तरह से अपना नाम दर्ज किया है। इसके अलावा देखोगे अफगानिस्तान से 29 खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ से 33 खिलाड़ी हैं, श्रीलंका से भी 29 खिलाड़ियों ने अपने एक तरह से नाम भरे हैं। अगर हम बाकी अगर आप कंट्री को देखेंगे उसमें देखो बांग्लादेश से सिर्फ 13 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी कनाडा से हैं, आयरलैंड से 9 खिलाड़ी हैं, इटली से सिर्फ 1 खिलाड़ी है, नीदरलैंड से 12 हैं, देन स्कॉटलैंड से 2 हैं। इसके अलावा यूएई से 1 है, यूएसए से भी 10 खिलाड़ी हैं एंड देन जिम्बाब्वे से सिर्फ 8 खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर आप कैलकुलेट करोगे तो 409 खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे जो कि ओवरसीज़ है। हालांकि देखो ये फाइनल लिस्ट नहीं है, इसमें से फिर आप देखो कुछ खिलाड़ी को जो कि एक तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद एक तरह से अराउंड 800 की 900 प्लेयर जो कि ऑक्शन में आएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे खिलाड़ियों को एक तरह से ऑक्शन करना। तो उस वजह से देखो करीब करीब 500-600 खिलाड़ी जो कि एक तरह से यहाँ से हट जाएंगे। ऑब्वियसली जो फ्रेंचाइजीज हैं एंड बोर्ड है उस पर एक तरह से कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे
ऑक्शन से कुछ दिन पहले अगर आप देखो वंस अगेन वो लिस्ट जारी होगी जहाँ पे इतने खिलाड़ी एक तरीके से अंडर द हैमर आएंगे। एंड इसमें से फिर आप देखोगे बहुत से इंडियन नाम हैं, बहुत से फॉरेनर्स हैं भी जिन्होंने एक तरीके से बेस्ट प्राइस 2 करोड़ में इंटर किया है अपना नाम। इसमें अगर आप देखोगे इंडियन में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे बड़े इंडियन नाम आपको दिखेंगे। और साथ ही अगर आप देखोगे जॉस बटलर, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज फॉरेन खिलाड़ी भी आपको दिखेंगे। एंड जैसे जैसे ऑप्शन आएगा आई थिंक ये जो लिस्ट है और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। इंटरेस्टिंग ये होगा किस तरह से ये जो सेट है वो तैयार होते हैं, क्योंकि उसमें एक मार्की खिलाड़ियों का भी सेट होता है जिसमें ये जो बड़े नाम है सबसे पहले आते हैं। एंड ये जो सेट होते हैं प्लेयरों के वो काफ़ी कुछ डिसाइड करते हैं किस तरह से ये ऑप्शन चलेगा। 2 दिन लॉन्ग एक तरह से बहुत ही हेक्टिक ऑप्शन होने वाला है। एंड होप यही करेंगे आईपीएल के लिए 10 के 10 टीमें जो कि वो इक्वली स्ट्रांग बने, जिससे कि कंपटीशन जो कि बहुत अच्छा रहेगा। बट फिलहाल के लिए देखो अभी इंतजार रहेगा 24 एंड 25 का। ऑब्वियसली बीजीटी का तो इंतजार रहेगा एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, बट ये जो चीज़ें हैं जो एक तरह से फन के लिए है तो इनका भी एक तरह से एक्साइटमेंट रहेगा। तो लेट्स सी कि किस तरह से ऑप्शन होता है। बट जैसा ही कहा कि अभी एक तरह से फाइनल लिस्ट आने वाली है, ये एक तरीके से एक ओवरऑल लिस्ट दी गई है तो उसका भी इंतजार रहेगा। जब भी आता है उसके बारे में अपडेट दे दूंगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए आईपीएल को लेके, आईपीएल ऑक्शन को लेके, और आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, उस टीम में आप कौन से खिलाड़ी को देखना चाहोगे, ज़रूर फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।